हमारी परिभाषा में पैसा केवल सफलता की परिभाषा नहीं है। आरसीएम की परिभाषा में सफल होने का मतलब पैसा तो हो, लेकिन ईमानदारी का पैसा हो, लोगों की भलाई करने के बाद आया हुआ पैसा हो, पहचान हो, सम्मान हो, लोगों की भलाई का मौका हो, लोग दुआएं देते हो, गालियां नहीं देते हो। बाहर की दुनिया में लोगों की जेब काटनी पड़ती है, फिर जेब भरती है अपनी, हीरालाल जी, तब जाकर के बाहर की दुनिया में पैसे वाले बनते हैं। और यहां पर ऐसा है, जब तक लोगों की जेब नहीं भरे तब तक अपनी जेब नहीं भरती है। मुझे मेरी जेब भरनी है तो मुझे आपकी जेब भरना मेरी मजबूरी है, तब जाकर के मेरी जेब भरेगी। तो जब आप लोगों की जेब भरेगी तब मेरी भरेगी। तो आपकी जेब भरेगी तो दुआएं दोगे, गालियां दोगे? तो इस अभियान में दुआएं मिलती है, सुरक्षा मिलती है। आज इस अभियान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले शुरू किया, किसी ने 15 साल पहले शुरू किया, किसी ने 20 साल पहले शुरू किया। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटों को, उनके पोतों को, उनके परिवार को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50-50 लाख रुपए महीने तक की इनकम जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी, सुरक्षा। बाहर की दुनिया में काम करो तब तक पैसा आता है, तब तक सुरक्षा है। शटर ऊंचा करो तो इनकम आएगी, शटर बंद होते ही इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस अभियान में शुरुआत की। आज भले ही उनकी जिंदगी का शटर बंद हो गया, लेकिन उनके घरों में इनकम आना बंद नहीं हुई। तो बाहर की दुनिया में सफलता केवल पैसे से मापी जाती है। आरसीएम की सफलता पैसा, पहचान, सम्मान, दुआएं, सुरक्षा, सर्कल, वो सब मिलता है इसमें। तो आरसीएम की सफलता चाहिए कि चाहिए? yes! एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। और वही आरसीएम वाली सफलता की बात करने के लिए आया हूं। केवल पैसे वाली सफलता की बात करें तो वो सफलता की एक बहुत संकीर्ण परिभाषा होगी, बहुत छोटी परिभाषा होगी। हमारी सफलता बहुत विशाल है और इस विशाल सफलता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयार है इसके लिए? yes! आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं इस तरह के प्रोग्राम में? ये हमारे मेहमान हैं, इन मेहमानों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। अपनी इच्छा से आए हैं या पकड़ के लाए गए? पकड़ के लाए गए ऐसे कौन है? अधिकांश को तो 99% को तो पकड़ के लाया जाता है इस तरह के हैं। ईमानदारी से बताएं, ऐसे कितने हैं जिनको पकड़ के लाया गया? एक हाथ खड़ा हो रहा है, 2, 3, 4, चलिए है तो सही। पड़ोस में एक आध वो खड़े हो रहे हैं जो पकड़ के नीचे कर रहे हैं। पोल खुद रही है इसलिए वो पकड़ के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं आपको, 99% लोगों को पहली बार के प्रोग्राम में पकड़ के ही लाया जाता है। पकड़ के लाने का मतलब ये नहीं कि 2 हाथ पकड़े, 2 टांग पकड़े, जिसको अपने बोलते हैं टांगा टोली। क्या बोलते हैं? गुजरात में मैंने पूछा कि टांगा टोली को क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बताया टिंगा टोली। गुजरात वाले क्या बोलते हैं? टिंगा टोली। तो किसी को टिंगा टोली करके तो नहीं लाया गया। ऐसे नहीं, जबरदस्ती का मतलब अपनी इच्छा से नहीं आना। अच्छा, एक हाथ टिंगा टोली वाला भी खड़ा हो रहा है क्या? तो जबरदस्ती का मतलब कुछ लोग दोस्ती बचाने के लिए आते हैं, यार दोस्त है नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, है? जीजा जी है, साला जी है, सहेली है, पड़ोसी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। इसी नाराजगी से बचने के लिए वो पीछा छुड़ाने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं?
अब ईमानदारी से बताओ, आज पीछा छुड़ाने के लिए कितने लोग आए? अब ये मामला ऐसा सेंसिटिव है, हाथ खड़ा करना चाहें तो भी खड़ा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पड़ोस में बैठा है जो पकड़ के लाया है। वो तिरछी नजर से देख रहा है। पहली बार पीछा छुड़ाने के लिए ही आते हैं। मैं भी इसी तरह से आया था, मैं भी पकड़ के ही लाया गया था। जो पकड़ के लाता है वो भूत लगता है। क्या लगता है? भूत लगता है। क्योंकि एक तो वो घर से उठा के ला रहा है, पीछे पड़ गए, और फिर गेट पे टिकट लगवा रहा है, तो बुरा तो लगता ही है। लगता है कि लगता है? जैसा अभी जगदीश जी बता रहे थे कि गेट पे आओ और टिकट लगे, तो फिर दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि अंदर क्या फिल्म दिखाओगे क्या? आता है कि नहीं आता है? तो पकड़ के भी लाए, टिकट भी लगवाया, अंदर बिठा के तालियां भी बजवा रहे हैं, तो वो जो पकड़ के लाने वाला भूत ही लगता है? लेकिन इस सिस्टम की ताकत को यदि ढंग से समझ लिया जाए, तो जो व्यक्ति आपको पहली बार पकड़ के लाने के बाद जो भूत लगता है, यदि इस सिस्टम की ताकत को आप समझ लो, तो आने वाले समय में वही भूत आपको देवदूत लगेगा। क्या लगेगा? देवता का भेजा हुआ दूत, ईश्वर अल्लाह का भेजा हुआ दूत, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान में हजारों हजारों लोगों के लिए हुआ है, और वो आपके लिए भी हो सकता है। तैयार है इसके लिए? जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सुखी राम और एक दुखी राम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। जीवन में